हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया के शेयर में 17% की बड़ी रफ्तार आज हमें यहां पर देखने को मिली है और उसका रीजन भी है। ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार वोडाफोन आइडिया को इतना जल्दी डूबने नहीं देगी। वीडियो में हम बात करेंगे कि ₹7.15 का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कौन कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन कौन सी बुरी बातें हैं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.15 का शेयर बड़ी रफ्तार पकड़ी और हमने एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखी जब वोडाफोन आइडिया के भैया जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया कि भैया अब मैं इसको नहीं चलाऊंगा, सरकार को मैं दे रहा हूं अपनी हिस्सेदारी, वो चाहे तो इसको बचा ले, इसको चला ले और जिसके हाथों में देनी है उसको करे। और उनके इस डिसीजन के चलते देखिए पिछले लंबे समय से वो सरकार से गुहार लगा ही रहे थे कि देखो अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो कंपनी को बचाना मुश्किल होगा, कंपनी बच नहीं पाएगी। काफी लंबे अरसे से वो इस बात को बता रहे थे, कह रहे थे, लेकिन जब सरकार ने नहीं सुना तो उन्होंने भैया स्टेप डाउन कर लिया और उसी की वजह से शेयर टूट के बिखर गया, एक झटके में टूटा ये। फिर बाद में फिर से तेजी लौटी लेकिन फिर टूट गया और पिछले कुछ दिनों से ये ₹6 के आसपास घूम रहा था। आज एक झटके में तेजी बनी क्योंकि खबर आई। 17% की तेजी क्यों आई आज यहाँ पर? तो खबर ये थी कि आज इतनी बड़ी तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी कि चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, अब हालांकि वोडाफोन के नहीं रहे हैं, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन जो है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने भैया टेलीकॉम मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है उनसे मुलाकात करी है। तो डेफिनेटली बिना बात के तो कोई मुलाकात हो रही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी बुलाया होगा कि चलिए आइए बातचीत करते हैं। इतनी जल्दी अगर वोडाफोन आइडिया डूबता है तो याद रखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर। खास करके देखा जाए तो काफ़ी लोगों की नौकरियां तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज जाता है कि भैया इंडिया में बहुत सारी कंपनियां सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और सरकार जिस तरीके से टैक्सेशन लगा रही है वो कहीं ना कहीं उतनी दिक्कत पैदा, खासकर टेलीकॉम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी है यहाँ पर। अब देखिए, द मीटिंग कम्स एट अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट इज प्लानिंग सम रिलीफ मेजर फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो देखिए ये मुलाकात वो भी ऐसे दौर में जब सरकार खुद प्लान कर रही है कि टेलीकॉम सेक्टर को भैया थोड़ी सी राहत दे जाए। According to CNBC TV, Birla spoke with Vaishnav on the health of telecom sector and discussed the urgent need for government intervention. पिछले महीने ही उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था। और देखिए अगर वोडाफोन का फायदा होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोडाफोन का फायदा होगा, यहाँ पर फायदा एयरटेल का भी होगा, यहाँ पर फायदा जियो का भी होगा, यहाँ पर फायदा टाटा टेली सर्विस का भी होगा। क्योंकि देखिए कर्जा तो भैया डेफिनेटली जियो को छोड़ के TTML पर भी है और एयरटेल पर भी है। अगर सरकार कुछ रिलीफ देती है तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ वोडाफोन को मिलेगी वो रिलीफ, वो टेलीकॉम सेक्टर को पूरी की पूरी रिलीफ दी जाएगी। शायद थोड़ा सा लाइसेंस फीस पे या फिर स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। तो वो सारी चीजें कि अभी से कहना मुश्किल है कि क्या दिया जाएगा, लेकिन ये सब हो सकता है। ये एक अच्छी बात होगी, ठीक है, लेकिन उसके सामने नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं कि भैया कर्जा अगर आप देखोगे इनके ऊपर तो कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है। कंपनी हैज टोटल डेट वाज 1.91 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा कर्जा है, जिसमें से अगर हम बात करने जाए तो स्पेक्ट्रम पेमेंट की अगर हम बात करें तो 1060 बिलियन का है वो, AGR 621 बिलियन का है जो भैया सरकार को ही चुकाना है इनको। तो इतना बड़ा कर्जा है और डेफिनेटली अगर यहाँ पर कुछ राहत स्पेक्ट्रम में या फिर AGR में मिलती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोडाफोन को ही मिलेगी, वो एयरटेल को भी मिलेगी, सबको भैया मिल बांट के देना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है और इस खबर के चलते शेयर में एक बड़ी रफ्तार पकड़ती हुई हमें नजर आई आज के दिन में। हालांकि वोडाफोन आइडिया के पास पैसों की इतनी किल्लत है कि जो लाइसेंस फी है 150 करोड़ रुपए वो भी इनके पास नहीं पूरे पड़ रहे हैं, मतलब 150 रुपए कम पड़ रहे, 150 करोड़ रुपए यहाँ पर कम पड़ रहे हैं।
तो दिक्कत में तो कंपनी है और काफ़ी भारी दिक्कत में है, और सरकार इनको बचा सकती है और बचा सकती है कुछ सालों के लिए। ठीक है, सरकार अगर इंटरवीन करती भी है तो ठीक है, कुछ सालों के लिए कंपनी बच जाएगी, लेकिन कंपनी को भैया परफॉर्मेंस तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो सरकार ने यहाँ पर कुछ हेल्प कर ली लेकिन कंपनी कमा ही नहीं रही है, तो लंबे समय के लिए आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक साल में टूटा है, भयंकर तरीके से टूटा है। ये 13-14 रुपए का शेयर हुआ करता था, टूट के बिखर चुका है अभी। यहाँ पर देखिए मिड कैप शेयर बन चुका है, ये लार्ज कैप हुआ करता था। 17,800 करोड़ के आसपास का इसे मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भाई साहब 73 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड, बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो भी रही है। हालांकि डिविडेंड पेइंग शेयर बिल्कुल भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करने जाऊँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की बात करें, 12% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लेटेस्ट है 17 अगस्त का ही था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, उन्होंने वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने की बिकवाली करने की बात करी थी और 4 रुपए का टारगेट दिया था उन्होंने। 4 रुपए का बहुत कम है। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में डेफिनेटली थोड़ा सा उछाल जरूर आया है, लेकिन दिक्कत जो है वो प्रॉफिट्स में है। कंपनी 5 सालों से कुछ नहीं कमा पा रही है, बल्कि नुकसान बहुत भयंकर बड़े नुकसान है यहाँ पर। 2020 के फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 75,000 करोड़ का लॉस था, 45,000 करोड़ रुपए का लॉस फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला, और 2022 में भी बड़ा लॉस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में इनको 7,300 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो बड़े लॉस इस साल भी देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, इतना ज्यादा कर्जा है कि भैया सरकार को तो चलो पे करना ही है, कई सारे बैंकों से भी पैसा लिया हुआ है, तो भैया बैंक को भी पैसा चुकाना होगा, और हर साल का लगने वाला ब्याज बहुत ज्यादा होता है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो 72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ठीक है, उनमें से रिटेल सबसे ज्यादा है, यहां पर 22% से भी ज्यादा की होल्डिंग कौन लेकर बैठे हैं? रिटेल लेकर बैठे हैं। 4.29% की होल्डिंग एफआईएस वाले लेकर बैठे हैं, 0.45 डोमेस्टिक और 0.85 म्यूचुअल फंड। देखा जाए तो भैया खरीदारी यहां पर रिटेल वालों ने करी है। 20% की होल्डिंग थी, बढ़ा के इन्होंने 22% कर दी है, जबकि म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली करी है, डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है, फॉरेन वालों ने भी यहां पर बिकवाली करी है। खरीदारी यहां पर कोई भी नहीं कर रहा है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया देखिए, डेफिनेटली सरकार अगर कुछ इंटरवीन करेगी, कुछ राहत पहुंचाएगी, तो शेयर प्राइस बढ़ सकता है, ऐसा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, सरकार कुछ अच्छी राहत पहुंचाए तो ठीक है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, अब ये मान के चलो कि सरकार ने थोड़ी सी राहत दे दी, शेयर भैया बच जाएगा, जी नहीं। सरकार 1,90,000 करोड़ का कर्जा है, उसमें से सरकार को चुकाने वाला जो कर्जा है वो 50,000 करोड़ है। बाकी का तो भैया भूल जाओ, वो कई लोगों को चुकाना है। ठीक है, वहां पे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर देखने को मिलेगी। और हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए सरकार अगर कुछ हेल्प करती, अगर करेगी तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी तेजी आएगी। ठीक है, लेकिन दोबारा फिर टूटना भी शुरू हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, कंपनी को चलो सरकार से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, लेकिन बाद में पैसा भी तो इनको कमा के देना पड़ेगा ना। जब पैसा ही कंपनी नहीं कमा पाएगी, कर्जा साल दर साल बढ़ता रहेगा, तो क्या ही फायदा यहाँ पर। और जिस तरीके की कंपटीशन एयरटेल और जियो इनको दे रहे हैं, थोड़ा मुश्किल तो है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन सरकार अगर कुछ मदद कर देगी तो डेफिनेटली कुछ महीनों, कुछ साल और कंपनी जिंदा रह जाएगी। दैट्स इट, बस वही मुझे लग रहा है। लेकिन कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो भाई साहब पहले तो इनको पैसा कमाना पड़ेगा। हर साल पैसा गवाए ये सही नहीं रहेगा। यहाँ पर इनको हर साल हर क्वार्टर पैसा कमाना पड़ेगा, पहली चीज। और जितने बड़े बैंक बैलेंस के साथ एयरटेल और जियो वाले बैठे हुए हैं, इनके लिए मुश्किल होगा फंड रेजिंग करना, इनके लिए मुश्किल होगा कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सस्टेनेबल पैसा लेकर आए और इसको खर्च करे। तो वो एक दिक्कत की बात है इनके लिए। डेफिनेटली सरकार कुछ वक्त के लिए मदद कर भी देगी, लेकिन एक और चीज यहाँ पर बनती है कि भैया कौन आके पैसा लगाएगा। यहाँ पर फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए किसी कंपनी में हालत ऐसी क्यों हो जाए कि भैया कुमार मंगलम बिरला सरकार से मदद मांगते रह जाए कि भैया हमको मदद करो, मदद करो, मदद करो, और जब ना मिल पाए तो वो कंपनी ही छोड़ दे कि भैया मैं यहां से जा रहा हूं। तो ऐसी हालत किसी कंपनी में कब पैदा होती है। तो मैं इतना ही कहूंगा। देखिए वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली सरकार कुछ हेल्प करेगी, शॉर्ट टर्म के लिए तेजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वापस से ये नीचे की तरफ जरूर जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए यहाँ पर।
आपको रिस्क लेना है भैया, खतरों से खेलने का शौक है, डेफिनेटली आपकी मर्जी, लगा सकते हो, 2-3 रुपए की कमाई लेकर निकल सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब कुछ सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा चलो बचाते हैं, अच्छा चलो करते हैं, अच्छा चलो पैसा लेकर आते हैं, अच्छा चलो इतना माफ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और भी कई सारे अच्छे शेयर्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, और भैया फालतू का आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। तो अवॉइड करिए वोडाफोन आइडिया को। शॉर्ट टर्म में तेज़ी थोड़ी बहुत आएगी इस खबरों के चलते, खबरें मार्केट में कहीं उड़ने वाली है आने वाले समय में कि चलो ये होने वाला है, ये होगा, लेकिन जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना निकले, ठीक है, जब तक टर्न अराउंड यहाँ पर कब हम माने कि भैया एक बार पैसा कमाना शुरू तो करे कंपनी, तब कह सकते हैं अच्छा अब थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक वोडाफोन आइडिया अवॉइड करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।